क्या पाकिस्तान गजा में तैनात होने वाले किसी आलमी अमन फोर्स का हिस्सा बनने जा रहा है? ये वो सवाल है जो इस वक्त मुकामी और आलमी मंजरनामे पर उठाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 नुकाती गजा मनसूबे में मुस्लिम ममालिक की एक बैनुल अक़वामी स्टेबलाइजेशन फोर्स या अमन फोर्स की तजवीज़ शामिल है। इस फोर्स का एजेंडा 2 साला इसराइली जारियत से तबाह फलस्तीनी इलाके में तामीर नो और इक़्तिसादी बहाली के लिए अबूरी मुद्दत की निगरानी है। पाकिस्तान की गजा अमन फोर्स में शमूलियत के हवाले से खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। गुज़िश्ता दिनों इस बहस ने उस वक्त जोर पकड़ा जब खबर रसाई इदारे रॉयटर्स ने 17 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से बताया था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आइंदा चंद हफ्तों में वाशिंगटन का दौरा मुतवक्के है, जहां मुमकिन तौर पर गजा में जंग के बाद सिक्योरिटी और इमदादी सरगर्मियों के लिए मुजवजा कसीरुल कौमी फोर्स पर बातचीत हो सकती है। तहम पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इन खबरों की तरदीद कर दी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आइंदा चंद हफ्तों में अमरीकी दौरे पर जा रहे हैं और साथ ही बताया कि गजा अमन फोर्स में शमूलियत से मुतालिक ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। अब इस मामले पर अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है, जिन्होंने यह वजाहत की है कि अमरीका इस फोर्स से मुतालिक पाकिस्तान के सामने मंजरनामा वाज़े करेगा। सेक्रेटरी रूबियो ने गजा अमन फोर्स में शमूलियत या गौर करने की पेशकश पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनका ख्याल है कि अमरीका को इससे कबल पाकिस्तान को चंद मजीद जवाबात देने होंगे। दूसरी जानिब हुकूमती सतह पर फिलहाल इस मुतालिक कोई फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने यह वाज़े जरूर किया है कि अमरीकी सदर के कहने पर कहीं फौज नहीं जाएगी, लेकिन अगर मौका मिला तो पाक फौज ने जैसे अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से आलमी अमन के लिए काम किया, वो फलस्तीनी भाइयों के लिए भी सहारा बनेगी। ट्रंप साहब के कहने के ऊपर हमारी फौज जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के जो नती राय है, बाकी इसमें जो है वो हुकूमत फैसला करेगी। तो इसलिए अगर मौका मिलता है तो पाकिस्तान की फौज जो है वहाँ पे अपनी फलस्तीनी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा आसरा, बहुत बड़ा सहारा साबित होगी। अगर मौका मिला तो वो हम अपने फलस्तीनी भाइयों की खिदमत के जज्बे के तहत जाएंगे, किसी के कहने पे नहीं जाएंगे। वाज़ेह रहे कि सितंबर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 नुकाती अमन मंसूबा पेश किया था, जिसने अक्टूबर में इसराइल और हमास के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहिदे की बुनियाद रखी। अमरीका की सालसी में होने वाले गजा अमन मुआहिदे का एक बुनियादी स्तून ISF का क़याम था, तो ज्यादातर मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के फौजी दस्तों पर मुश्तमिल होगी। नवंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अमरीका के तैयार करदा मुसवदे पर मबनी करारदाद मंजूर की, जिसमें सदर ट्रंप के गजा तनाज़े के खात्मे के मंसूबे की तौसीक की गई और फलस्तीनी इलाके में ISF की तैनाती की इजाजत दी गई। सलामती कौंसिल के 13 अरकान, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था, ने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि रूस और चीन ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। तहम हमास ने करारदाद को मुस्तरद किया और एक ऐसे बैनुल अक़वामी फोर्स के क़याम पर भी तनकीद की जिसके मिशन में गजा में फलस्तीनी मुजामती ग्रोहों को गैर मुसल्लह करना शामिल है। पाकिस्तान के लिए यह फैसला महज एक अस्करी या तकनीकी मामला नहीं, बल्कि एक बड़ा सियासी और सिफारती चैलेंज होगा। तहम बज़ाहिर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त किसी फौरी फैसले के बजाय सिफारती तवाज़ुन, आलमी और मुकामी और फलस्तीनी रद्द अमल तीनों को परख रहा है। क्या पाकिस्तान गजा में तैनात होने वाले किसी आलमी अमन फोर्स का हिस्सा बनने जा रहा है? ये वो सवाल है जो इस वक्त मुकामी और आलमी मंजरनामे पर उठाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 नुकाती गजा मनसूबे में मुस्लिम ममालिक की एक बैनुल अक़वामी स्टेबलाइजेशन फोर्स या अमन फोर्स की तजवीज़ शामिल है। इस फोर्स का एजेंडा 2 साला इसराइली जारियत से तबाह फलस्तीनी इलाके में तामीर नो और इक़्तिसादी बहाली के लिए अबूरी मुद्दत की निगरानी है। पाकिस्तान की गजा अमन फोर्स में शमूलियत के हवाले से खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। गुज़िश्ता दिनों इस बहस ने उस वक्त जोर पकड़ा जब खबर रसाई इदारे रॉयटर्स ने 17 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से बताया था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आइंदा चंद हफ्तों में वाशिंगटन का दौरा मुतवक्के है, जहां मुमकिन तौर पर गजा में जंग के बाद सिक्योरिटी और इमदादी सरगर्मियों के लिए मुजवजा कसीरुल कौमी फोर्स पर बातचीत हो सकती है। तहम पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इन खबरों की तरदीद कर दी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आइंदा चंद हफ्तों में अमरीकी दौरे पर जा रहे हैं और साथ ही बताया कि गजा अमन फोर्स में शमूलियत से मुतालिक ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। अब इस मामले पर अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है, जिन्होंने यह वजाहत की है कि अमरीका इस फोर्स से मुतालिक पाकिस्तान के सामने मंजरनामा वाज़े करेगा। सेक्रेटरी रूबियो ने गजा अमन फोर्स में शमूलियत या गौर करने की पेशकश पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनका ख्याल है कि अमरीका को इससे कबल पाकिस्तान को चंद मजीद जवाबात देने होंगे। दूसरी जानिब हुकूमती सतह पर फिलहाल इस मुतालिक कोई फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने यह वाज़े जरूर किया है कि अमरीकी सदर के कहने पर कहीं फौज नहीं जाएगी, लेकिन अगर मौका मिला तो पाक फौज ने जैसे अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से आलमी अमन के लिए काम किया, वो फलस्तीनी भाइयों के लिए भी सहारा बनेगी। ट्रंप साहब के कहने के ऊपर हमारी फौज जाएगी।
फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब जो हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के जो नती राय है, बाकी इसमें जो है वो हुकूमत फैसला करेगी। तो इसलिए अगर मौका मिलता है तो पाकिस्तान की फौज जो है वहाँ पे अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा आसरा, बहुत बड़ा सहारा साबित होगी। अगर मौका मिला तो वो हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों की खिदमत के जज्बे के तहत जाएंगे, किसी को कहने के नहीं जाएंगे। वाज़ेह रहे कि सितंबर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 नुकाती अमन मंसूबा पेश किया था, जिसने अक्टूबर में इसराइल और हमास के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहिदे की बुनियाद रखी। अमेरिका की सालसी में होने वाले गजा अमन मुआहिदे का एक बुनियादी स्तून ISF का कयाम था, तो ज्यादातर मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के फौजी दस्तों पर मुश्तमिल होगी। नवंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अमेरिका के तैयार करदा मुसवदे पर मबनी करारदाद मंजूर की, जिसमें सदर ट्रंप के गजा तनाज़े के खात्मे के मंसूबे की तौसीक की गई और फलस्तीनी इलाके में ISF की तैनाती की इजाजत दी गई। सलामती कौंसिल के 13 अरकान, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था, ने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि रूस और चीन ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। तहम हमास ने करारदाद को मुस्तरद किया और एक ऐसे बैनुल अक़वामी फोर्स के क़याम पर भी तनकीद की जिसके मिशन में गजा में फलस्तीनी मुजामती ग्रोहों को गैर मुसल्लह करना शामिल है। पाकिस्तान के लिए यह फैसला महज एक अस्करी या तकनीकी मामला नहीं, बल्कि एक बड़ा सियासी और सिफारती चैलेंज होगा। तहम बज़ाहिर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त किसी फौरी फैसले के बजाय सिफारती तवाज़ुन, आलमी और मुकामी और फलस्तीनी रद्द अमल तीनों को परख रहा है।